चंद्रशेखर आजाद की कानपुर रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कपकपाती ठंड में उमड़ी भीड़ देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए। जिस ठंड में लोग घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, उसी ठंड में घाटमपुर का मैदान जनता से भर गया। यह सिर्फ एक रैली नहीं, यह मनुवाद और पाखंडवाद पर सीधा हमला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक रैली करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पूरब का रुख किया और कानपुर के घाटमपुर को चुना। साल का सबसे छोटा दिन, हाँ कपा देने वाली ठंड। नेताओं को डर था कि इतनी ठंड में लोग आएंगे या नहीं, लेकिन रैली का ऐलान हो चुका था और चंद्रशेखर आजाद अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। तय दिन तय समय पर रैली शुरू हुई और देखते ही देखते मैदान में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में भीड़ तो हमेशा आती है, लेकिन यह भीड़ खास थी। क्योंकि खास थी, यह हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं, इसलिए स्टोरी यानी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहली तस्वीर, बुजुर्ग चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देते हुए। इसमें ज्यादातर बुजुर्ग 70 साल के आसपास है और ये कुछ की उम्र 90 के करीब। अब सोचिए, इतनी ठंड में अगर ये बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए हैं तो क्या वोट नहीं देंगे? क्या अपने बच्चों से वोट नहीं दिलवाएंगे? लेकिन यहां उन्होंने वोट से भी कीमती चीज दी, अपना आशीर्वाद। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की बातों से प्रभावित होकर कई बुजुर्गों ने मौके पर ही पार्टी ज्वाइन कर ली। दूसरी तस्वीर, बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी नजर आ रही है। यह तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में महिलाएं नहीं आती। तीसरी तस्वीर, मंच पर चंद्रशेखर आजाद के साथ बच्चियां और बच्चे जोश में हाथ उठाए हुए। और यह तस्वीर बताती है कि यह सिर्फ वर्तमान की नहीं, भविष्य की रैली थी। इन तमाम तस्वीरों में एक बात साफ है, सर्दी के इस मौसम में भी इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए पहुंची थी। और वहां उन्होंने मनुवाद पर ऐसा हमला किया जो बरसों तक याद रखा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने मनुवादी विचारधारा को 4 आ में समझाया। पहला, अंधविश्वास। दूसरा, अंधविश्वास फैलाएगा उतनी मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा, अन्याय। जितना अन्याय होगा उतनी मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा, असत्य। जितना झूठा फैलाएगा उतनी मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। चौथा, अज्ञान। जितनी अज्ञान और भ्रम फैलेगा उतनी ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसी काट पर भी 4 ही है, और इसकी काट भी 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 ही ताकतें इसकी काट है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। संदेश साफ था, आज एक पखिया उधेड़ रखनी थी। इसके बाद मुहूर्त को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो सियासी बवाल मचा सकता है। उन्होंने साफ कहा, ना तो मैं मुहूर्त देकर पैदा हूं और ना मुहूर्त देकर मरूंगा, और ना ही मुहूर्त देकर कोई काम करता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त वो दिन है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया, नीला कबूतर कोई हो या ना हो, चारों तरफ नीला बाज ही उड़ने वाला है। राजनीतिक तौर पे इस रैली ने सीएम योगी के साथ साथ अखिलेश यादव की भी परेशानियां बढ़ा दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी पहले ही अपने पत्ते मजबूत कर चुकी है। सपा के गढ़ में सेंध लगा चुकी है। अब अगर पूर्वांचल में भी सेंधामारी हो गई तो समझिए खेल गया हो गया। तो समझिए खेल क्या होगा। यह रैली पाल समाज ने करवाई, जिसकी यूपी में आबादी करीब 4% है। अगर यह समाज दलित मुस्लिम समीकरण के साथ आधा भी आ गया तो सरकार और विपक्ष दोनों के समीकरण पलट सकते हैं। यही सब देखकर अब लोग कहने लगे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या कानपुर की रैली कामयाब रही या नहीं? अगर अभी तक आपने दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।